नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, आज निफ्टी में जितनी बड़ी गिरावट है ना, उससे कई ज्यादा बड़ी गिरावट पोर्टफोलियो में हुई है, क्योंकि आज की मार्केट में स्टॉक्स की पिटाई हुई है भरकर। अगर आप स्टॉक्स देखेंगे तो यहां पे 5 से 10% तक की पिटाई पड़ी है, और वो भी अच्छे खासे बड़े स्टॉक्स की पिटाई पड़ी है। अगर आज का आप मार्केट ब्रेथ देखते हैं तो 378 शेयर्स पॉजिटिव हैं, जिसके सामने 1612 शेयर्स नेगेटिव रहे आज के सेशन में एनएससी की साइड पे। अगर आप इंडेक्स लेवल पे देखेंगे तो इतना बड़ा कुछ आपको नहीं दिखेगा। आजकल निफ्टी के लिए नॉर्मल हो गया है 150-200 पॉइंट्स का मूव, और डाउ जोन्स के लिए 500-600 पॉइंट्स का मूव। निफ्टी की बात करें तो 250 पॉइंट्स गिरकर बंद होते हुए दिखी आज आपने। मिड कैप इंडेक्स में लगभग 1.74% की गिरावट, एंड स्मॉल कैप इंडेक्स में भी 1.7% की गिरावट। बैंक निफ्टी में लगभग 1% की गिरावट आप सभी ने आज के सेशन में देखी। अगर आज के सेशन में सेक्टर स्पेसिफिक बात करूं तो ये देखकर बहुत ज्यादा दुख होगा कि एक ऐसा सेक्टर नहीं था जो हरे निशान में हो, और उससे भी ज्यादा दुख तब होगा जब आपको पता चलेगा कि एक भी ऐसा सेक्टर नहीं था जो 1% के कम गिरा हो। अब 0.97% को मैं 1% कंसीडर कर रहा हूं, जिसमें फाइनेंस सर्विसेज एंड बैंकिंग जो है वो 0.97% गिरे हैं। बाकी सब तो 1.5% से ऊपर की गिरावट है। मैक्सिमम गिरावट आपने रियलिटी, मीडिया एंड मेटल्स एंड आईटी में देखी है। रियलिटी तो इंडेक्स तो लगभग 3% करेक्ट हो गई, मेटल, मीडिया एंड आईटी में लगभग 2% की गिरावट रही। आईटी स्टॉक्स ने आज सबसे बड़ा सरप्राइज दे दिया। जहां सब लोग पॉजिटिव उम्मीद लगा रहे थे, नेगेटिव हो गया। क्यों हो गया ना आपको पता ना मुझे पता, बट हाँ, अब काफी लोग इसे ये कहेंगे भाई ये तो खराब ही है, तो वो सबसे बड़ी गलतफहमी हो जाएगी आपकी मेरे हिसाब से। मैं बात करने वाला हूं आप सभी के साथ कुछ फार्मा काउंटर्स के बारे में, जो कि नामी स्टॉक्स हैं और आज काफी बड़ी गिरावट देखी आप सभी ने। सबसे पहला नाम इस लिस्ट में आता है डीवीज लैब का। फिर मेरे पास कुछ कमेंट्स आए थे ग्लैंड फार्मा को लेकर, इसमें तो आज 1.5% की तेजी बढ़ी है। इप्का लैब्स, लॉरस लैब्स, लुपिन, डॉक्टर रेड्डी, ये कुछ स्टॉक्स हैं जो आज आपको काफी बड़ी करेक्शन में दिखे। ऑरो फार्मा भी, ऑरबिंदो फार्मा। ठीक है, तो क्यों गिरे ये स्टॉक्स और क्या करना चाहिए आपको, इसी के बारे में बात करूंगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं वो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मार्केट से रिलेटेड हर खबर आप तक पहुंचे सबसे पहले। दोस्तों, वीडियो इंफॉर्मेटिव लगे तो प्लीज इसको लाइक कर देना, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे। मैं आपको एक नॉलेज पर्पस से एक बात बताना चाहूंगा। जब भी डॉलर का भाव बढ़ेगा, जो कि अभी कंटिन्यू बढ़ रहा है, लाइफ टाइम हाइस पे खड़ा है यार, तो आईटी और फार्मा को फायदा होता है। क्यों? क्योंकि ये बाहर अच्छा खासा बिजनेस करते हैं। अब इनकी जो चीज पहले 78 रुपीज इक्वल्स टू $1 था, वो 78 में जा रही थी, अभी 82 हो गया है, तो 82 में जाएगी, तो इन्हें तो 4 रुपए पर का फायदा हुआ ना, तो ये इनके लिए अच्छा होता है। लेकिन फिर भी ये स्टॉक्स गिर रहे हैं। अब इसके पीछे का रीजन समझना होगा। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट, आज जो रिपोर्ट आई है फार्मा स्टॉक्स के लिए वो अच्छी नहीं है, स्पेशली डीवीज लैब के लिए। अब इसके बाद मेरा फेवरेट काउंटर है डीवीज लैब, एंड फार्मा में मुझे 3 स्टॉक्स पसंद है, एबॉट इंडिया, सिप्ला और डीवीज लैब। सिप्ला अपने हाइस पे चल रहा है, इसलिए मैं रिकमेंड नहीं कर रहा। 800 रुपए से आपको इस स्टॉक में रिकमेंडेशन दिया बाकी मैंने। और अगर एबॉट इंडिया की बात करें तो एमएनसी कंपनी है, जब मर्जी खरीद लो, लंबे समय के लिए लेना, लिमिटेड रिटर्न्स देगी, आपको सेफ्टी देगी। पर अगर सबसे बड़ा पैसा बनाना है तो आप डीवीज लैब खरीदो। मैं बात बताता हूं, पहले ये देखते हैं कि गिरावट क्यों आई है। मैक्सिमम आज फार्मा स्टॉक्स में जो गिरावट है वो पहले तो मार्केट में पूरी गिरावट थी तो गिर गए हैं, बट जो मेन रीजन है आज कुछ पर्टिकुलर स्टॉक्स में, लाइक डॉक्टर लात और डीवीज लैब के लिए, तो अगर मैं इनके बारे में बात करूं तो स्पेशली डीवीज लैब के बारे में बात करते हैं। ये स्टॉक मोर देन 80% अपनी अर्निंग जो है वो एक्सपोर्ट करके करता है, यानी कि विदेश में ये माल बेचता है दबा के, जहां से पैसा आता है। अभी इस समय ग्लोबली प्रॉब्लम चल रही है, भारत में प्रॉब्लम नहीं है, तो ग्लोबली प्रॉब्लम में कमी आने की, ग्लोबली जो प्रॉब्लम्स हैं उसके चक्कर में इनके एक्सपोर्ट में कमी आ सकती है, और इसी के डर से बाजार ने इन्हें 5% आज पेल दिया। अब होप आपको समझ में आएगा, नहीं आएगा तो एक और बार समझाता हूं। ये कंपनी बाहर एक्सपोर्ट बहुत करती है, यानी कि ये आत्मनिर्भर नहीं है। ये क्या है कि ये विदेश पे निर्भर है ज्यादातर। यूरोप में इनका अच्छा खासा बिजनेस है, और आपको पता है अमेरिका और यूरोप वगैरह में इस समय सही नहीं चल रहा है हिसाब किताब, तो वहां एक्सपोर्ट जो ये करते हैं, हो सकता है वहां पे
कम खर्चा कर रहे हो क्योंकि इकोनॉमी उनकी ठीक नहीं है, कम खर्चा करें, या फिर वो इंपोर्ट करना थोड़ा कम कर दें कि हमारे माल ज़्यादा खरीदो। अब फॉर एग्जांपल हम भारत देश से अगर कोई बाहर से आता है तो हमें बाहर पैसा जाएगा हमारा, लेकिन अगर वहीं हम लोग कह दें कि भाई बाहर का कम करते हैं तो हमारी इंडियन कंपनीज के लिए वो क्या होता है, उस दिन अच्छी खबर लगती है ना कि एक्सपोर्ट पे इंपोर्ट पे लगाया बैन या इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई तो भारत के शेयर्स बढ़ जाते हैं। तो सेम यूरोप वाले भी क्या कर सकते हैं, इंपोर्ट पे कमी कर दें, इंपोर्ट पे ज़्यादा टैक्स लगा दें, या फिर कम यूज करें विदेश का, बाहर का माल यानी भारत देश का। तो इसके चक्कर में इन स्टॉक्स में दिक्कत हो सकती है। अब इसी के डर से स्टॉक आज 5% करेक्ट हो गया, और भी इसी कैटेगरी के स्टॉक इसी वजह से करेक्ट हुए हैं, बस यही एक मेन रीजन था। अब बात करते हैं क्या करें। दोस्तों ये जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी हुआ है, पहले भी हुआ है, आगे भी होगा, एंड लाइफ टाइम होगा। बाजार में उठा पटक जिंदगी भर चलेगी, बस फर्क इतना होता है जब तेजी आती है ना तो ऐसे ऐसे जाता है, मतलब एक सिंपल वे में, और हर मौके पे आपको मौका मिलता है यार बेच दो, प्रॉफिट बुक कर लो, बहुत मौके मिलते हैं, ठीक है। और जब यूं जाके गिरावट आती है तो वो शार्प गिरावट आती है, मौका नहीं देती है आपको बेचने का, और उस गिरावट में आप कहते हैं मैं बर्बाद हो गया। वो आप ये सोचोगे ना आज 10% गिरा है, कल 2% जम करेगा, वो अगले दिन फिर 6% गिरता है, वो मौका ही नहीं देता आपको। इसीलिए हमेशा आप बाजार का इतिहास देखना, जो भी गिरावट है वो शार्प होती है और जो तेजी है फिर वो स्लोली होती है, यानी हर दिन आपको मौका बेच दे। और लोग क्या करते हैं, बेचते हैं, वो 4000 पे बेचा, 2 महीने बाद 5000 हो गया, वो फिर रो रहे हैं। तो आप अच्छे स्टॉक्स में बने रहिए, पैसा बनता रहेगा। मैं अभी इस स्टॉक को अपने रडार पे रखता हूँ। हाँ हो सकता है अभी और गिराए 3300 तक आ जाए, वो बात अलग है, बट स्टॉक डेफिनेटली होल्ड करने वाला है। तो ये मेरी वीडियो डीवीज लैब के स्टॉक को लेकर, होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।